नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी धूम मची हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि हम किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करें, वो भी कैसे आकर्षित करें? सकारात्मक विचारों के साथ, अपनी माइंड्स की वेव्स के साथ। जो आपको अगर ज्ञात हो, अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से जानते और समझते हो, तो ये आज का ये नया अट्रैक्शन नहीं है। ये साइकोलॉजी और ये यूनिवर्स के बहुत बहुत पुराने, मतलब हजारों वर्ष पुराना सिद्धांत है, जो हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें दिया हुआ है, उपहार में दिया हुआ है। जैसे कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इसके जितने भी पंक्तियां हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितनी भी चौपाइयां हैं, वह स्वयं सिद्ध हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनको बस आपको स्वच्छ मन और स्वच्छ तरीके से जाप करना है। आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इससे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दादी नानी के समय में कोई भी मुश्किल की घड़ी होती थी या मुश्किल सवाल होता था, तो दादी बोलती थी कि रामायण को यूं ही एक झटके से खोल के देख लो, तुम्हारी सारी सवालों का उसमें जवाब मिल जाएगा। तो सच में जब हम लोग रामायण को आंख बंद करके उसको खोलते थे, तो जो चौपाई पहले सामने आती थी वो हमारे सवालों का जवाब होता था। यकीन नहीं हो अगर आपको, तो आप करके देखें कि जब आपके सामने कोई मुश्किल परिस्थिति हो, जब आपके सामने कोई बहुत मुश्किल सवाल हो और आपको लग रहा है कि इस सवाल का हम हल नहीं कर पा रहे हैं, या ये जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है जिसका हल नहीं हो पा रहा है, तो आप आंखें बंद करके रामायण को खोलिए और उसकी जो पहली चौपाई आपकी आंखों के सामने पड़े, वो आपके सवालों का जवाब है। क्या इससे बड़ा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या इससे भी बड़ा सेल्फ अफर्मेशन कोई हो सकता है? तो ये गलत नहीं कहा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा जो जितनी भी ग्रंथ बचाए गए हैं, लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का अगर आप पाठ करें, नियमित बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपके सामने कोई भी संकट, किसी भी तरह का संकट आ ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा के पाठ करने से सारे विघ्न का नाश होता है, सारी बुरी शक्तियों का नाश होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े केंद्र हैं, बहुत बड़ा, उसका मतलब कि वो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जिसको आप सिद्ध कर लेते हैं अपने द्वारा, क्योंकि वो सिद्ध हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और रामायण और महाभारत या गीता को हमें सिर्फ पूजा स्थान में लाल कपड़े में बांध के रख के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागना है। हमें हमारे घर में, जो कहते हैं ना कि घर का जो वैद्य होता है, घर के डॉक्टर को कोई नहीं पूछता, जब तक वो डॉक्टर बाहर का नहीं हो दवाएं भी काम नहीं करती। तो उसी तरह से ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये हमारे घर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे घर के डॉक्टर हैं, जिनको आप अगर अच्छे से शुद्ध मन से इनके मंत्रों को आप एक स्थान पे बैठ के इसका किसी भी कामना पूर्ति के लिए उच्चारण करें, तो वो कामना ज़रूर सिद्ध होती है। और हर कामना के लिए अलग अलग मंत्र बने हुए हैं रामायण में और गीता में। तो आप जब इनका अध्ययन करेंगे, आप जब इन पे विचार करेंगे और इनको देखेंगे, तो ये इतने बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इतने बड़े हमारे अफर्मेशन है, हमारी मनोकामना पूर्ति के इतने बड़े ये साधन हैं कि जिनको साध के आप अपनी हर मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। हम आगे रामायण की एक एक चौपाइयाँ जो मनोकामना से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग, उम्मीद है कि इस सीरीज़ को पसंद करेंगे, परंतु आप लोग जब इसको देखें, आप लोगों को अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट भी कर दें, ताकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसके बारे में हम आगे भी बात कर सकें।